नमस्कार आदाब, मैं हूं अबुल कलाम और आप देख रहे हैं दी भारत न्यूज। आज हम जनपद कन्नौज के कस्बा सौरिक में इस वक्त चौराहे पे नादिम चौराहे इसके पास में खड़े हुए हैं। यहाँ पर हमारे साथ में बुशरा अरशद जो कि IPS बनने के बाद प्रथम बार नगर आगमन पर आई हुई हैं। इनके स्वागत के लिए काफ़ी भीड़ यहाँ पर जमा है। आइए हम उनसे बात करते हैं और पूछते हैं आखिर इस सफ़र तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत की उन्होंने और इस सफ़र तक पहुँची किस तरीके से। बहुत बहुत स्वागत है दी भारत में। ये बताइए कि आप इस सफ़र पर पहुँची हैं, यहाँ तक पहुँची, इस मुकाम तक कितनी मेहनत की आपने यहाँ तक? क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है लेकिन कोशिश करूँगी बताने का कि मैंने सफ़र यहीं से स्टार्ट किया। ये मेरी जन्मभूमि है, कर्मभूमि तो नहीं लेकिन हाँ, मैंने यहाँ पे 12th ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। देन आई वेंट टुवर्ड्स लखनऊ एंड देन आई कंप्लीटेड माय MBA फ्रॉम देयर। वहाँ से फिर मैं PhD किया अलीगढ़ में। देन आई स्टार्टेड टू हैव अ ड्रीम दैट कि आई शुड बी इन IPS और IAS ऑफिसर। देन आई थॉट अबाउट इट, मीनवाइल आई गॉट मैरिड, तो शादी हो गई। आई वेंट टू सऊदी, आई वाज असिस्टेंट प्रोफेसर देयर। So I talked one day to my husband that I wanted to be a IPS officer or IAS officer. Then my husband supported me. He said that ठीक है, हम लोग resign करते हैं। Then we came back to India and again I tried to be a civil servant. कोशिश की, I was pursuing at that time postdoc और उसके साथ मेरे बच्चा भी था एंड 2 बच्चे थे। तैयारी की काफ़ी मेहनत करती थी। मैं इससे पहले SDM भी थी, जैसे अगर आपको पता होगा, तो पूरी टाइम इट वाज लाइक अ 24 आवर्स जॉब। तो दिन में पढ़ते थे, ऑफिस करते थे, शाम को पढ़ते थे, बच्चों का ख्याल रखते थे और काफ़ी टफ रहा ये सफ़र। और जब एग्ज़ाम दिया तो आई वॉज कॉन्फिडेंट कि हाँ कुछ हो जाएगा। देन आई गॉट गुड रैंक इन UPSC, तो उसमें मुझे IPS मिला। आप लोग कितना भरोसा था आपको जब सऊदी अरब में आप रहे, उसके बाद में वापस इंडिया लौट के आई? कितना भरोसा रहा कि हम इस मुकाम तक पहुंच जाएंगे? अल्लाह पे यकीन था, भरोसा तो था, लेकिन देखिए इसमें बहुत बड़ा मैटर करता है कि सिर्फ इसमें पढ़ाई की या मेहनत की बात नहीं, किस्मत भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप जब एक अच्छी जॉब में होते हो, आई मीन यू आर अर्निंग लाइक 5 लाख पर मंथ, और उसके बाद अचानक से यू टेक अ डिसीजन टू कम बैक टू द कंट्री। और उस टाइम हम वापस आए तो इट वाज अ ह्यूज रिस्क टेकिंग डिसीजन, बहुत बड़ा रिस्क था कि वेदर आई कुड मेक इट और नॉट। तो काफ़ी कोशिश की और अल्लाह पर यकीन था, खुद पर यकीन था, फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, हस्बैंड का, मेरे मम्मी पापा का, मेरे सास ससुर सभी का, भाई का, बहन का, सबका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। तो उन्होंने, और बच्चों का सबसे ज़्यादा सपोर्ट था। छोटे बच्चों को छोड़ के मैंने तैयारी की है। तो एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि आप सौरिक में रहीं, पली बढ़ी और यहीं पर आपने शिक्षा प्राप्त की। आपके शुरुआती दौर के जो स्कूल रहे सौरिक के, आप उन बच्चियों के लिए उन स्कूलों के नाम बता दें जो बच्चियां उन स्कूलों में आज पढ़ रही हैं, उन्हें भी आपसे प्रेरणा मिलेगी, आप इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुंची, वही पहुंच सकते हैं। उनके लिए कुछ बताएं और उन्हें स्कूलों के नाम भी बताएं कि स्कूलों में आप रहे हैं। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था नेहरू नर्सरी स्कूल है, वो ऋषि घूम इंटर कॉलेज के पास है, वहाँ से स्टार्ट किया था। तो 5th क्लास तक मैंने वहाँ पे एजुकेशन ली। उसके बाद 6 to 8 सरस्वती मॉन्टेसरी स्कूल है, तिराहा है, मेरे घर के बिल्कुल पास में है, तो वहाँ पे था। फिर उसके बाद 9 to 12 ऋषि कुंभ में रही और ग्रेजुएशन में देवांशु समाज कल्याण सेवा महाविद्यालय। उन बच्चियों को शिक्षा, जो बच्चियाँ यहाँ शिक्षा ले रही हैं, उन्हें एक मैसेज ऐसा दे दीजिए कि वो उनके जो आज के दौर की जो एजुकेशन है, वो ये लोग समझते हैं बिना इंग्लिश मीडियम पढ़े हम इतनी ऊंची पोस्ट तक नहीं जा सकते। उनके लिए आप ये मैसेज दीजिए कि आप इन स्कूलों से पढ़ के भी इतनी बड़ी पोस्ट पहुँच सकते हैं। उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? कहिए। देखिए, जो भाषा का माध्यम है वो ऐसा नहीं है कि कोई भाषा आपको किसी चीज़ से रोकती है। भाषा बस एक कम्युनिकेशन का तरीका है कि आप अपनी बात दूसरों को समझा पाएँ और दूसरों की बात खुद समझ पाएँ। तो मुझे नहीं लगता कि हिंदी भाषा में ऐसी कोई कमी है कि आप बहुत अच्छा मुकाम उससे हासिल नहीं कर सकते। रिसेंटली बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स रहे हुए हैं जिसमें जो हिंदी भाषी स्टूडेंट है वो सिविल सर्विसेज में भी काफ़ी अच्छा किया है। अभी रैंक 17 भी रवि सिहाग में उनकी आई थी। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप हिंदी भाषा से परसू करना चाहते हो तो देयर इज़ नो बार, आपकी कोई कमी नहीं है और आप बिना किसी संकोच के आप उस भाषा में जाइए। सभी में स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा अवेलेबल है। हिंदी में विशेषता काफ़ी अच्छा मटेरियल है। तो अगर आप हिंदी माध्यम से करना चाहते हैं और छोटी जगह इसका कोई इस पर इम्पैक्ट नहीं होता है कि हर जगह से आप
आपके अंदर कैलिबर होना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट है डेडिकेशन होना चाहिए, और साथ में आपकी परसिस्टेंसी होनी चाहिए। लाइक कंसिस्टेंट आपको रहना है, कि ऐसा नहीं है कि आज आपने पढ़ाई कर ली और कल नहीं पढ़ना है। तो आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आपका हो जाएगा। अच्छा, इस कामयाबी का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? इसका श्रेय किसको जाता है? देखिए, ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, इसका मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी। एक किसी पर्सन का नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि मैंने कोई मेहनत की है, इस पूरी फैमिली का ही है। मैं इसका श्रेय अपनी पूरी फैमिली को देना चाहूँगी, विशेषता अपने पति को, भाई बहन को, मेरे माता पिता, मेरे सास ससुर देवर, सभी का है, और पूरी फैमिली का। एक बार में ये बता दें कि आप कहाँ पोस्टिंग रही आपकी और किन किन पदों पे रही आप? यहाँ से वहाँ तक पहुँची, कहाँ रही हैं? अरे बहुत सारी रही हैं। मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने सबसे पहले ये आगरा में आरबी कॉलेज से स्टार्ट किया था, जो FH का ग्रुप है। उसके बाद मैंने 2 साल और आगरा में हिंदुस्तान कॉलेज में पढ़ाया एज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि मैं PhD हूँ मैनेजमेंट में। मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से PhD की। उसके बाद फिर 2014 से 2016 मैंने जज़ान यूनिवर्सिटी सऊदी अरबिया में असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाया। फिर उसके बाद 2016 से 2018 तक मैंने पोस्ट डॉक किया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। 2018 से 2019 मैंने कोल इंडिया में मैनेजर के तौर पे काम किया। 2019 में मैंने इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस ज्वाइन की। 2020 में मैंने SDM ज्वाइन किया, तो SDM में मैंने 4 साल लगभग काम किया, और मैंने फिरोज़ाबाद और औरैया में अपनी सेवाएं दी। और 2023 में लास्ट ईयर मैंने IPS ज्वाइन किया। तो अभी मेरी कंप्लीट हो गई है ट्रेनिंग। मैं यहाँ पे आई हूँ, या मैं बंगाल में अपनी सेवाएं। पोस्टिंग कहाँ पर भी बंगाल में? वो बंगाल में अभी जा रही हूँ, 28 तारीख को ज्वाइनिंग है वहाँ पर, और उसके बाद पोस्टिंग आएगी तो मैं आपको बताऊँगी। क्योंकि एक आखिरी सवाल आपसे ज़रूर पूछेंगे। आप रोज़ पढ़ते होंगे समाचार पत्रों के माध्यम से और चैनलों के माध्यम से, जो पत्रकारों के ऊपर हमले हो रहे हैं, लगातार खबर दिखाने को लेकर, सच्चाई दिखाने को लेकर उनके ऊपर हमले होते हैं, झूठे मुकदमे, फर्जी मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? अब इतनी बड़ी पोस्ट पर आप आएंगे। देखिए, अगर किसी के ऊपर फर्जी मुकदमा दायर हुआ है तो ये काफ़ी अफसोस की बात है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर कुछ भी है, पत्रकार है या कोई भी है, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है या उसकी किसी इन्फॉर्मेशन है, तो सेक्शन 154 के तहत FIR लॉन्च होगी। और अगर क्योंकि उसमें आप बाउंड हैं 154 के तहत, और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए इन एनी केस। अगर उसमें कोई दम नहीं है तो वो आपकी FIR लगेगी, चार्जशीट नहीं होगी। तो इसके बारे में मैं अभी से तो कुछ नहीं कह सकती हूँ, लेकिन मैं ये इंश्योर कराती हूँ कि मेरे एरिया में अगर ऐसा कुछ होगा, और मैं अपने सबऑर्डिनेट्स को भी बोलूँगी और अपने सीनियर्स को भी रिक्वेस्ट करूँगी कि ऐसा कुछ ना हो। तो ये हमारे साथ में थी बुशरा अरशद जी, जो कि IPS बनकर प्रथम बार नगर आगमन सौरिक में आई। इनका स्वागत भी हो रहा है। यहाँ पर भारी भीड़ जमा है, आप देख सकते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर, इनके माता पिता, इनके हस्बैंड और साथ में इनके भाई बहन और तमाम सौरिक नगर के लोग यहाँ पर इनके स्वागत के लिए मौजूद हैं। इसी तरीके से ताज़ा खबरें जानने के लिए, देखने के लिए देखते रहिए भारत। नमस्कार।